अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी मज़ेदार स्टेटमेंट दी है ना शाहीन शाह अफरीदी साहब ने कि जब वो स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी ना, पहले तो मेरी हंसी निकल गई। मैं क्या यार, मतलब कमाल हो गया। यकीन करें, जब मैं आपको वो स्टेटमेंट बताऊंगा ना तो आपको भी हंसी आ जाएगी और आपको ऐसा भी लगेगा कुछ देर के बाद कि यार ये लोग हमें कितना बेवकूफ़ समझते हैं। हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, वही हमें क्या समझ लिया इन लोगों ने कि हमें कुछ समझ नहीं आता, हम बेवकूफ़ हैं, हम सोच नहीं रखते, अकल नहीं है हमारे पास। अब पहले आप स्टेटमेंट सुने ज़रा। शाहीन शाह अफरीदी साहब की रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे ना कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहता हूं। यार पता नहीं इन्हें लगता है कि हमारे यहाँ पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है। वैसे मैं कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैंने बड़ा खुद को कंट्रोल करके ये बेवकूफ़ वाला वर्ड कहा है। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। यार इन्हें क्या लगता है कि हम, मतलब कुछ सेंस नहीं है हमारे पास। ओ भाई, अगर आपको कप्तानी में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर इतना बड़ा स्यापा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ क्यों? T20 वर्ल्ड कप 2024 का बेड़ा गर्क होने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं फिर वही कहूंगा कि समझदार समझ गए हैं। जहां पर बाकी लोगों के कसूर हैं वहां पर आपका भी बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। और ये बातें कोई हवा में नहीं की जा रही या आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाए जा रहे, बल्कि बहुत सारी तो रिपोर्ट सामने आ गई हैं। हमारे जो गैरी क्रिस्टियन साहब हैं उन्होंने बताया जनाब कि आप कोचिस के साथ मिसबिहेव करते रहे हैं। और बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं कोई आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो वो हिस्ट्री बताते हैं ना ये सारे सिनेरियो की, वो इस तरह से बताते हैं कि जब आपको कैप्टन बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के लिए, उसके बाद आपसे कप्तानी ले ली गई थी, रातों रात बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया गया था। और इसके साथ ही पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज भी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपनी वेल विशेस भेजी हैं बाबर आजम के लिए। और जनाब इसके ऊपर बहुत सारी मीडिया में इस तरह की तब खबरें आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, पीसीबी ने बातें सारी खुद से की हैं और मैं बहुत जल्द मीडिया के सामने आऊंगा। फिर आपके दरमियान में और पीसीबी के दरमियान में क्या मामला तय पाए, हमें इससे ना कोई लेना देना है और ना इसमें कोई इंटरेस्ट है हमें। लेकिन उसके बाद इस तरह की सूरत हाल बनी कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसका बेड़ा गर्क हो गया। मतलब टीम हमारी ऐसे ऐसे मैचेस हारी, एसोसिएट लेवल की टीम से हम मैच हार गए। इंडिया वाला मैच जो हम जीत सकते थे, 6 गेंदों के ऊपर 6 रन्स चाहिए था, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, हम अचीव नहीं कर पाए। अब जाहिर सी बात है कि ये सारा कुछ जो हुआ है इसमें आप किसी एक फर्द वाहिद के ऊपर सारा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जैसे आप सारा कसूर बाबर आजम के ऊपर नहीं डाल सकते ना, वैसे आप सारा कुछ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी नहीं डाल सकते। लेकिन बात इतनी सी है कि एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती। इस तरह की बातें सामने आई कि टीम में ग्रुप्स बन चुके हैं। कुछ ने कहा कि एक जो ग्रुप है वो बाबर आजम का है और कुछ ने कहा कि एक ग्रुप जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का है। फिर कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि 2 ग्रुप्स नहीं है बल्कि मोहम्मद रिजवान का भी एक ग्रुप है। किसमें कितनी हकीकत है कोई सबूत के साथ बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये डिफरेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, फॉर्मर क्रिकेटर्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर चुके हैं। अगर आपको कप्तानी नहीं चाहिए थी तो फिर जब आपसे कप्तानी ली गई, जब आपको T20 वर्ल्ड कप, जब आपको T20 फॉर्मेट से आपसे कैप्टनसी वापस ली गई, बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया गया, तो आप नाराज किस बात से हुए थे? और अगर आप नाराज नहीं हुए थे तो टीम में ग्रुप्स क्यों बने थे? अगर टीम में ग्रुप्स नहीं बने थे तो हमें ऐसा क्यों फील होता रहा कि कुछ ना कुछ दाल में कहीं ना कहीं काला चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, ग्रुपिंग हो रही है? ये सारी चीजें हमें क्यों लगती नहीं? या तो आप ये बात कह दें कि 26 से 27 करोड़ जितने पाकिस्तानी हैं और जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो सब कम अकल हैं, उनमें से कोई सेंस नहीं रखता, उनमें से किसी को किसी बात की कोई समझ नहीं आती। और आप जो बात कर रहे हैं इस बात के ऊपर आंखें बंद करके हम यकीन कर लें
कि हाँ जनाब शाहीन शाह अफरीदी साहब को कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, शाहीन शाह अफरीदी साहब के ऊपर बस यूं ही बातें बनाई गई, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। और बाबर आजम ने लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच खेला गया है, जिसमें बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में टीम से बात करते हुए, खिताब करते हुए, स्पीच देते हुए इस तरह की बातें की थी कि जनाब मैं जानता हूं मेरे खिलाफ कौन है, मैं जानता हूं मेरी पीठ पीछे कौन कौन बातें करता है। या तो आप ये बातें कर दें कि भाई बाबर आजम ने ये जितनी बातें की थी उसने हवा में की थी, या बाबर आजम को सामने बिठाएं और आप दोनों जनाब कह दें कि जनाब ये जितनी बातें हैं ना मैंने ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम कह दे कोई बातें की थी, मैंने तो कहा ही नहीं था कि मुझे पता है मेरे खिलाफ कौन है, मैंने तो कहा ही नहीं था मुझे पता है मेरे पीठ पीछे बातें कौन करता है। या फिर आपकी ये जो स्टेटमेंट है इससे आप मुकर जाएं, आप ये बात कह दें कि बस ये मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है मैं वाकई कप्तानी चाहता था, कुछ तो करें। ऐसे मत करें कि जनाब ये बस आप T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की जितनी बदनामी हुई, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जितने दिल टूटे, मैं नहीं ये बात कर रहा कि शाहीन शाह अफरीदी का कसूर है, मैं कह रहा हूं सारी टीम का कसूर है। लेकिन कोई एक भी इस चीज से पीछे क्यों हटे? क्योंकि जब आप ये बात कहते हो ना कि मुझे कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसका साफ ये मतलब है कि पीछे जितनी गेम और स्टोरी चल रही है ना, आप उससे साइड पर हो रहे हो। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम इतने बेवकूफ हैं नहीं। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।